अस्सलामुअलैकुम। अहालियान डालिस को उर्दू घर के मुशायरे में खुशामदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और आज की शाम को कामयाब और बावकार बनाने में आपका बहुत हाथ है। जैसे कि रिजवान भाई ने बताया, आज की शाम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब जमील अहसन साहब के एजाज़ में मुनक्कद की गई है और उन्हीं के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। उर्दू घर की ये रिवायत है कि जहाँ हम नए शोरा की हौसला अफजाई करते हैं, वहाँ पर मुस्तनद और मुतबर शोरा को भी सराहा जाता है और उनके एजाज़ में ये शामें मुनक्कद की जाती हैं। तो आज की शाम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमें उम्मीद है कि आप इससे महसूस भी होंगे, कुछ सीखेंगे भी। और सामीन से हमेशा हमारा एक ही इल्तिमास होता है कि शोरा को आपकी दाद की हमेशा ज़रूरत होती है, तो अपनी मोहब्बतों से शोरा को नवाजते रहिएगा। मैं मुशायरे के आगाज़ में जनाब जमील अहसन साहब का मुख्तसर तारुफ कराऊँगी। वो आज के सदर मुशायरा भी हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। तो वो 1976 में तलाश माश के सिलसिले में पाकिस्तान से हिजरत करके स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में आए और फिर वहीं के हो रहे। माशी आसूदगी के लिए लगोदौर जस्तजू के साथ साथ उन्होंने अपने शेरी तसलसल को भी बरकरार रखा, बल्कि तकलीफी इर्तिका के मराइल तय करके अपनी अदबी शनाख्त को और मुतबर बनाया और एक अजनबी मुल्क में उर्दू शेर व अदब का चराग इस तरह जलाया कि उसकी रोशनी पूरे स्कैंडिनेविया में फैल गई। जमील अहसन को रब्बे कायनात ने अच्छी शायरी के वक्त के साथ साथ एक इंतहाई अच्छे हुस्न इंतज़ाम की अहलियत भी बदियत दी है। वो उम्दा शायरी की तकलीफ के अलावा एक तवील मुद्दत तक स्टॉकहोम से उर्दू स्वीडिश का महाना रिसाला मंजिल शाये करते रहे और इसका अपनी कारोबारी नस्लियत के बावजूद अपनी तंजीम एशियन उर्दू सोसाइटी के ज़रिए इत्तेमाम शानदार मुशायरे और अदबी तकरीबात ही मुनक्कद करवाते रहे, जिनमें अहमद फराज से लेकर शुएब बिन अजीज तक अनगिनत अच्छे अच्छे शायर और अदीब शरीक होते थे। जमील अहसन की शायरी हिजरत के कर्ज, मोहब्बत की सरशारी, माली आसूदगी के एहसास, बेवसाइल इंसान की बेतौकीरी के मलाल, सफ़र की सोबतों और ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ के इदराक से इबारत है। उनका कुछ मजमूआ कलाम पेश करती हूँ, खुसूसन उनके ये दो अशार जो कि ज़बान ज़द-ए-आम बनकर उनकी शनाख्त का हवाला बन चुके हैं। हवा के हाथ परिंदों के पर नहीं आते, हवा के हाथ परिंदों के पर नहीं आते, निकल गए जो वतन से वो घर नहीं आते। वो सभी शेर से रिलेट कर सकेंगे। बहुत खूबसूरत और ऐसा शेर जो हमारे दिलों की आवाज़। फिर इस शेर पर गौर कीजिए, क्या दर्दनाक सच्चाई है कि फरिश्तों ने जिसे सजदा किया था, फरिश्तों ने जिसे सजदा किया था, वो कल फुटपाथ पर मुर्दा पड़ा, कल फुटपाथ पे मुर्दा पड़ा। बहुत आला। तो ये उनके दर्दमंद दिल की पुकार है और मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी। उनकी शायरी उन्हीं की ज़बान में सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमें यकीन है कि वो अपना बेहतरीन इंतखाबी कलाम यहाँ पेश करेंगे। अब हम मुशायरे का आगाज़ करते हैं जनाब सदर की इजाज़त से। मैं मुशायरे में पहले अपना ही कलाम पेश करना चाहूँगी। जैसा कि मुशायरे की रिवायत है कि नाज़िम या नाज़मा को पहले अपना कलाम सुनाना होता है, तो कुछ मेरे चंद अशार हैं जो मैं पेश करती हूँ। ज़मीन में फैले हुए बेशुमार हैं हम लोग, ज़मीन में फैले हुए बेशुमार हैं हम लोग, पर इस हुजूम में बस दो ही चार हैं। वाह 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 वाह। इस हुजूम में बस दो ही चार हैं हम लोग। वाह। कहाँ है अश्के निदामत जो धोए दामन को, कहाँ है अश्के निदामत जो धोए दामन को, फकत दिखावे को ही शर्मसार हैं, फकत दिखावे को ही शर्मसार हैं हम लोग। बजुज़ दुआओं के जेबों में कुछ नहीं है मगर, बजुज़ दुआओं के जेबों में कुछ नहीं है मगर, अगर समझिए तो क्या मालदार हैं। वाह 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 वाह। समझिए तो क्या मालदार हैं हम लोग। बिल्कुल सही। खुद अपने फहम फरासत
के हाथों आजिज हैं। वाह खुद अपने फहमो फरासत के हाथों आजिज हैं। खुद अपनी फिक्र और नजर का शिकार हैं हम। खुद अपनी फिक्र और नजर का शिकार हैं हम लोग। लगी है ठोकरें ऐसी संभल के चलने लगे। लगी है ठोकरें ऐसी संभल के चलने लगे। ना आजमाना के अब होशियार हैं। वाह 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 वाह, आजमाना के अब होशियार हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा। नजरअंदाज करके देखो कभी। ये वहशतें नजरअंदाज करके देखो कभी। अजब कमाल है क्या शाहकार है। वाह वाह वाह, अजब कमाल है क्या शाहकार हैं हम लोग। कभी कभी की जफा को तो बस अदा समझो। कभी कभी की जफा को तो बस अदा समझो। यकीन करो कि मोहब्बत शुआर है। यकीन करो कि मोहब्बत शुआर है हम लोग। वो तुम ही रंग भी खुशबू भी साज और नगमा भी। वो तुम ही रंग भी खुशबू भी साज और नगमा भी। हमारा क्या है धुआं है गुबार है। हमारा क्या है धुआं है गुबार है हम लोग। वाह शुक्र है तुमसे नहीं खुद ही से है शिकवा हमें। शुक्र है तुमसे नहीं खुद ही से है शिकवा हमें। शुक्र है तुम पे नहीं खुद पे बार है। शुक्र है तुम पे नहीं खुद पे बार है हम लोग। बहुत थकन है मगर कैसे रुक के दम ले। बहुत थकन है मगर कैसे रुक के दम ले ले। न जाने कितनों का दारो मदार है। वाह 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 वाह, कितनों का दारो मदार है। मुकर्रर मुकर्रर। बहुत थकन है मगर कैसे रुक के दम ले ले। न जाने कितनों का दारो मदार है हम लोग। भरा पूरा सा ये डैलस मगर ये तन्हाई। हाँ भरा पूरा सा ये डैलस मगर ये तन्हाई। अमीर मुल्क गरीबुल दयार है। वाह 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 वाह, गरीबुल दयार है हम लोग। जमीन में फैले हुए बेशुमार हैं हम लोग। पर इस वाह। जुम में बस दो ही चार है हम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मामूली सी कोशिश थी। अब हम मुशायरे को जनाब सदर की इजाजत से आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पास जो नाम है इसमें जनाब मोहम्मद वासिफ साहब का नाम है। अब तो हम मोहम्मद आसिफ साहब को दावत कलाम देते हैं कि आएं और अपना कलाम करें। बहुत शुक्रिया। बिलाल आप पढ़ेंगे? मेरा नाम वासिफ हुसैन है, जिसे बताया गया है। मैं शायरी की दुनिया में तो बड़ा शुरुआती तालिब इल्म हूँ। तो इस गज़ल को मैंने एक छोटी बहन में कहने की कोशिश की है। और है फ़अूलुन फ़ाइलुन फ़ाइल। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। समंदर की फिज़ाओं में, समंदर की फिज़ाओं में बहर से भी गुलाम है। किनारे पर न ढूंढो तुम, किनारे पर न ढूंढो तुम, लो पानी में खड़ा हूं मैं। वाह 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 वाह। मेरी पहचान मौजों से, मेरी पहचान मौजों से, हवाओं से लड़ा हूं मैं। ये शेर मालूम है। ज़मीन में रहेगा बादल, ज़मीन में रहेगा बादल, प्यासों की सदा हूं मैं। वाह मुझे तन्हा न समझो तुम, मुझे तन्हा न समझो तुम, अकेला सभी का हूं मैं। वाह वाह वाह। जो कश्ती को किनारा दे वो ऐसा नाखुदा हूं मैं। बहुत अच्छे। ये शेर मालूम है। सभी है खोज में मेरी, सभी है खोज में मेरी, कहां पर छुप गया हूं मैं। बहुत अच्छे। सभी है खोज में मेरे, कहां पर छुप गया हूं मैं। फरीद आया जिया बनकर, फरीद आया जिया बनकर, अब दिया हूं मैं। शुक्रिया। बहुत अच्छे। मेरी पहचान मौजों से, हवाओं से लड़ा हूं मैं। सभी है खोज में मेरी, कहां पे
छुप गया। ये थे जनाब मोहम्मद वाकिफ साहब जो आसान सी छोटी सी शहर में अपनी मुख्तसर सी गजल पेश कर रहे थे। अब हम अपने मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश कि मुझे पहले कहना चाहिए था कि हम जनाब सदर साहब को यहाँ पे दावत देनी चाहिए कि वो प्लीज आइए बल्कि और शोरों को बुला लें ऊपर भी। और बाकी शोरा कराम हैं, हम उन्हें भी दावत देते हैं कि वो स्टेज पे आए ताकि सदर साहब को अकेला अकेला ना लगे। तो रिजवान भाई, इरफान साहब, फजल शाहिद खान साहब, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाइए। डॉक्टर सालिहा स्टेज पे तशरीफ लाइए। हमीद शेख साहब, शेख इजाज दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। और बाकी शोरा के हम अभी मुंतज़िर हैं कि जब वो आएंगे तो अपनी संभाल लेंगे। आप उससे कोई और पढ़ना चाहे? ख़वातीन में से कोई? बहरहाल अभी हमारे पास यही शोरा है और अब हम शायद को आगे बढ़ाते हैं और जनाब इरफान सिद्दीकी साहब को दावत कलाम देते हैं। ये उर्दू के शायद पहली दफा आए हैं, तो इनका बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद है कि आप हमारे अच्छा इजाफा और एक ताज़ा आवाज़ साबित करें। जिंदगी में कई काम लगे, शायद एक तो बन मेरा नाम इरफान शेख है। अफाक के नाम से अच्छा, मुझे शुरू में साहब ने पता कि थोड़ी नज़म मिसरा की इजाज़त है। मैं बदनाम इसीलिए हूँ तो अपनी शायरी सुनाने से पहले एक छोटा सा लतीफ़ा आपको सुना देता हूँ। कि सुबह मैं बैठा हुआ था तो एक व्हाट्सएप पे एक लतीफ़ा आया जो बचपन में सुना था। शख्स एक दुकान के सामने खड़ा हुआ देर से दुकान को घूरे जा रहा था। दुकानदार ने कहा, भाई क्या चाहिए? कहने लगा, मौका। जब मैंने इस लतीफे को सुना मुझे बचपन याद आया और बचपन से आज तक जितने वाक़यात जिनमें मैं मौके की तलाश में रहा सब मेरे सामने आ गए। और चीजें आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे होंगे जब आप सोचते हो यार बस मौका नहीं। मेरी शादी थी, मेरी थी रात, मैं सारी उम्र दोस्तों की शादी में रूबियां गाता रहा, डांस करता रहा और अपनी शादी में मैं छत पे खड़ा हुआ कह रहा था काश को बुला तो इसीलिए संजीदा से शायरी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तुकबंदी है शुरुआती, ये तुकबंदी आपने भी हौसला अफजाई की। जमील साहब सदरे महफिल प्लीज आपकी इजाजत से कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। पहुंचे उनकी गली तो जाएंगे उनके घर, बस मौका नहीं मिला। दिखाएंगे हम भी अपने इल्म और हुनर, बस मौका नहीं मिला। मजाल किसे करे हमसे उनके हुस्न का चर्चा, हम भी कर लेते होता उन पर असर, बस मौका नहीं मिला। गमे ज़माना ये मेरे हाल है, गमे ज़माना, गमे रोजगार, गमे इश्क और उनकी बेपनाही। हाल अपना बताते उनको तो होता उन पर असर, बस मौका नहीं मिला। अकेले बैठे क्यों और रकीबों की महफिल में आवाज़, अकेले बैठे क्यों और रकीबों की महफिल में आवाज़, कह देते तुम ही हो बस हमारे चारागाह, बस मौका नहीं मिला। हमने मौका दे दिया आपको। आज तो रस्म दुनिया भी थी, मौका भी था, दस्तूर भी था। तो ये थी कि आप और कलाम पढ़ ले, लेकिन इब्तिदा के लिए ये बहुत अच्छी इब्तिदा थी और हम खुश हैं कि हमने आपको ये मौका दिया और आगे भी मौका दे रहेंगे तो आपको फिर ये कहने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा कि मौका नहीं मिलेगा। तो अब हम अपने मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और जनाब फजल शाहिद खान साहब को दावत कलाम देते हैं कि वो आए और अपना कलाम सुनाएं। मैं बच्चों के शायरी करता हूँ जो नहीं पता चला कि ये कुछ लिखने देना
कि खुश आंख से मोती गिराया जा सकता है, खुश आंख से मोती गिराया जा सकता है, यूं तेरी याद तुझे से बुलाया जा सकता है। और ये जरूरी तो नहीं कि मिले हम दोस्तों की तरह, ये जरूरी तो नहीं कि मिले हम दोस्तों की तरह, हाथ अजनबी बनकर भी मिलाया जा सकता है। ये जरूरी तो नहीं कि मिले हम दोस्तों की तरह, अच्छा जो हाथ अजनबी बनकर भी मिलाया जा सकता है। और याद करो कभी कोई पुरानी कहानी तो दिल की किताब पे लिखा एक नाम पाया जा सकता है, दिल की किताब पे लिखा एक नाम पाया जा सकता है। और इस शेर के सुनाकर अपने दिल की दास्तान पत्थर जैसा दिल की लाया जा सकता है। ये नजर में जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, कुछ साहबी नए चेहरे दिख रहे हैं तो आज दिल चाह रहे हैं सुनाने। तो इसका मान है आईने से तकरार, आजाद किस्म कि ये आईना नहीं पहचान है, इसमें छुपी हुई दास्तान। ये आईना नहीं पहचान है, इसमें छुपी हुई दास्तान है। मैं जब भी इसके सामने आता हूँ तो बहुत मोहताज हो जाता हूँ, मैं जब भी इसके सामने आता हूँ तो बहुत मोहताज हो जाता हूँ, बात बात पे मुस्कुराता हूँ, बहुत सारे बात हो जाता हूँ। फिर सोचता हूँ ये मेरा चेहरा पड़ता हूँ, मुझे समझने की जुस्तजू करता हूँ, मेरे अंदर उतरता हूँ, तो मैं इससे आँख छुपाने लगा, अपना आप छुपाने लगा, इसके सामने से जाने। फिर सोचता हूँ ये मेरा चेहरा पड़ता होगा, मुझको समझने की जुस्तजू करता होगा, तो मैं इससे आँख चुराने लगा, इसके पास से जाने लगा। मेरी सदा पे ये मुस्कुराता है, बहुत प्यार से बुलाता है, गुजरे हुए माजी के चौराहा को दिखाता है कि कितने वादे निभाए, कि कितने जख्म लगाए, सब गिनाता है, मुझे मेरी औकात बताता है। मेरा साथी मेरा हमदम मेरा दोस्त है आईना, मेरा साथी मेरा हमदम मेरा दोस्त है आईना, किसी मेरा साथी मेरा हमदम मेरा दोस्त है आईना, किसी मतलब से दोस्त है आईना। सरे आईना मेरा रूप सजाता है, पसे आईना मेरा रस छुपाता है, ये आईना नहीं पहचान है, किसी से छुपी हुई दास्तान। ये जरूरी तो नहीं कि मिले हम दोस्तों की तरह, हाथ अजनबी बन के भी मिलाया जा सकता है। आपके शेर पे निदा फाजली का शेर याद आ गया कि दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहे। वही सोच मुख्तलिफ अल्फाज, ये थे जनाब फजल शाहिद खान साहब जिन्होंने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। अब हम दावत कलाम देते हैं जनाब सैयद बिलाल गिलानी फाकर साहब को। हमारे उर्दू घर के मोतबर और बुजुर्ग शायर जनाब यूनुस एजाज की शायरी के वारिस हैं, लेकिन इन्होंने अपना अलग लहजा अपनाया है और एक नए लहजे की शायरी करते हैं। इनका कलाम वाह 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 वाह। को अपना हाथ लगाए लोगों अपने अपनी पढ़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल। इनकी अभी इस्लाह नहीं हुई है तो अब्बू से मैं इस्लाह करने से बिल्कुल कतराता हूँ, क्योंकि उसकी फिर ऐसी जबरदस्त इस्लाह होती है कि वो मेरा शेर लगता ही नहीं। तो ये कुछ इसमें पॉलिटिकल रंग है। मैं आई वाज अ ओल्ड कॉलेज रिपब्लिकन, तो फिर रिसेंटली कई डेकेड्स आई वाज आउट ऑफ इट, दूसरी पार्टी की तरफ, एंड नाउ रिसेंटली स्विच्ड बैक ओवर अगेन। लेकिन फिर भी हमारी ग्रीवेंसेस हैं हमारी रिपब्लिकन पार्टी में आजकल भी और पहले से भी। तो उसमें एक डिस्कशन हो रहा था, एक रिपब्लिकन की हम फंड रेज कर रहे थे तो उनके साथ कि we are not that cheap, we still have some demands to be met as a community। तो उसमें उसकी मैंने ट्रांसलेशन की थी, इतने अर्जा तो नहीं हैं हम
तो उस मौजू पे मैंने उर्दू में कुछ लिखा है। तो किसी की चाहत में बिखर जाएं ये गुमान छोड़ दो, इतने अर्जा तो नहीं हैं हम जो हर दिल को रास आ जाएं। तुमने समझा था हमें वक्त के सौदे की तरह, तुमने समझा था हमें वक्त के सौदे की तरह, इतने अर्जा तो नहीं हैं हम जो हर बाजार में बिकते हैं। दिल का सौदा है तो सोचो कीमतें कुछ और हैं, दिल का सौदा है तो सोचो कीमतें कुछ और हैं, इतने अर्जा तो नहीं हैं हम जो ख्वाबों में आकर बिछ जाएं। तुम जो गए तो गमों का हजूम बढ़ा जरूर, मगर इतने अर्जा तो नहीं है हम कि खुद को मिटा दें तुम्हारे लिए। डैडी जैसा तो नहीं है लेकिन अच्छा है। बहुत खूब, बहुत खूब। हर एक दिल की ज़बां हमसे हम कलाम नहीं, बहुत खूब। हर एक दिल की ज़बां हमसे हम कलाम नहीं, वाह। इतने अर्जा तो नहीं हैं ए फाखिर कि हर बात में आ जाएं हम। वाह। जज़ाकल्लाह खैर। एक और डैडी की कोशिश बहुत अच्छी है। बहुत उम्दा। तो ये थे जनाब सैयद बिलाल गिलानी फाखिर साहब। बहुत अच्छा इन्होंने फ्रेज लिया कि इतने अर्जा तो नहीं हम, तुमने समझा था हमें वक्त के सौदे की तरह, इतने अर्जा तो नहीं हम कि हर बाजार में बिक जाएं। फ्री फ्री फलस्तीन, उसके बाद मैंने करना था लेकिन वो मैं भूल गया। चले उर्दू घर जो है वो अमूमन उसके मुशायरों में ये बातें नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपका पैगाम समझ गए और ये सब हमारे दिलों की भी आवाज़ है, बस हर चीज़ का एक मौका होता है। तो अब हम मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और अब हम दावत कलाम देंगे डैलिस की परवीन शाकिर को। तो डैलिस में निस्वानी सोच और जज्बात को जिसने आवाज दी है वो है हमारी बहन डॉक्टर सालिहा। मैं हमेशा उनकी तारीफ में यही कहती हूँ कि ना सिर्फ खुश लिबास, खुश गुफ्तार, खुश अंदाज हैं, बल्कि खुश कलाम भी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, खुशगुलू भी हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं और कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, उर्दू अदब की बहुत खिदमत कर रही हैं। हमा जहद शख्सियत हैं, ये वो लोग हैं जिनको वाकई ये कहा जा सकता है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो इनका एक शेर सुनाती हूँ कि इन सुर्ख गुलाबों में अशआर की खुशबू है, ये बज़्म है मस्तानी, ये रात भी महकी है। डॉक्टर सालिहा को दावत कलाम। मुझे फैकल्टी की वजह से ज़रा गज़ल का कॉन्टेक्स्ट बताने की आदत है, तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है। साबिर सदर मेरी एक इंडियन दोस्त हैं और उनके ज़ाहिर है उनका इश्क चल रहा था, तो उन्होंने बेवफाई की, तो मेरे पास गुस्से में आई और उन्होंने कहा कि बद्दुआ लिखो। उन्हें पता था कि मैं लिखती बद्दुआ लिखो, तो मैंने कहा कि वो तो मैं नहीं लिखती, तो नज़्म का भी एक दो हैं और बाकी गज़लें हैं। उससे पहले शेरा भी आपने तो लेकिन बहुत मुझसे थी, बहुत ही गुस्सा था उन्हें, जाहिर है शी वॉज बिट्रेड। तो फिर मैंने कहा कि देखो बड़ा मुश्किल है ऐसे तो पब्लिक के पुरजोर इसरार पे कुछ लिखना, तो कह रही नहीं तुम लिखो। तो बहुत ही नाराज़ थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम चाय पी लो, हबशी हलवा खाती हैं और समोसे, तो दे दिए उनको। तो वो एक कोने में बैठ गई और फिर मैं अपने गोशा गज़ल में तो ये लिखी है मैं, लेकिन मैंने उन्हें साफ कहा था कि हमारे यहाँ हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको बद्दुआ नहीं देते, हम उनको खैरियत चाहते हैं ताकि वो वापस आ जाए।
तो हम उनको पुकारते हैं, उन दुआ करते हैं, लेकिन शिकवा कर सकते हैं, लेकिन हम देते नहीं हैं। तो वो मैंने छोटी बहन की है, तो ये जैसे वो कह रही हैं, और द रीज़न शी वांटेड कि मैं वो ये लेकर उन साहब के पास जाएंगी, और वो दोनों लखनऊ के थे, तो गजल समझ आती थी, गजल नहीं होती थी। तो वो मुझे इत्मीनान था सारे सदर की इजाजत से। कोई पैगाम न देना मैं जुदाई दे, कोई पैगाम न देना मैं जुदाई दे, मुझे ही सारे मोहब्बत से यूं रिहाई दे, मुझे ही सारे मोहब्बत से यूं रिहाई दे, चिराग लेके भी ढूंढे तो मिल ना पाऊं मैं, चिराग लेके भी ढूंढे तो मिल ना पाऊं मैं, शबे फिराक में तुझको न कुछ दिखाई, चिराग लेके भी ढूंढे तो मिल ना पाऊं मैं, शबे फिराक में तुझको न कुछ दिखाई दे, न आए तू नहीं निखरे मेरे सिंगार के रंग, न आए तू नहीं निखरे मेरे सिंगार के रंग, न अब तू मेरे भी जज्बों को रानाई दे। बहुत अच्छे। मेरी तरह से तू तड़पे हर एक शाम फिराक, ये तहजीबी बद्दुआ है। बद्दुआ ही है। मेरी तरह से तू तड़पे हर एक शाम फिराक, खुदा तुझे भी जरा दर्द आशना, खुदा तुझे भी जरा दर्द आशनाई दे। और वो जा रहे थे एरिज़ोना, तो ये शेर लिखना पड़ा। मुझे तू सहरा के हर एक गुबार में पाए, मुझे तू सहरा के हर एक गुबार में पाए, मेरे वजूद का हर जर्रा यूं गवाही, मेरे वजूद का। अच्छा फिर हाँ ये भी बता, कभी जो शम्मे वफा तू जलाने आए यहाँ, शम्मे वफा, कभी जो शम्मे वफा तू जलाने आए यहाँ, खुदा न तुझको मेरे बाम की रसाई हो तो ऐसी हो। तगड़ी बद्दुआ है। कभी जो शम्मे वफा तू जलाने आए यहाँ, खुदा न तुझको मेरे बाम की रसाई, मैं भूल बैठी हूँ पिछली रिफाकतों की सदा, बहुत अच्छा है। मैं भूल बैठी हूँ
पिछली रिफाकतों की सदा, मुझे न अब तेरी कोई नवा सुनाए, मुझे न अब कोई तेरी, मैं भूल बैठी हूँ पिछली रिफाकतों की नवा, मुझे न अब तेरी कोई सदा सुनाई दे। और मकता है, रबाब तोड़ दिए दिल, रबाब तोड़ दिए तारे दिल शबे हिजरां, रबाब तोड़ दिए तारे दिल शबे हिजरां, कोई भी गीत ना अब उस तलक रसाई, कोई भी गीत ना अब उस तलक रसाई। सारे आप ये भी बता दीजिए कि बाद में फिर उनकी शादी होगी। वो हैप्पी एंडिंग ये थी कि उन्होंने तरन्नुम से तो नहीं सुनाई खैर, लेकिन तहतुल लफ्ज़ उनको सुनाई कि ये मैंने रंज में उनको कहा था, तो उन्होंने ऐसे कहा, तो वो लखनऊ के साथ थे, तो वो काफ़ी गिल्टी हुए और फिर उनका पैचअप हो गया है, और जब मंगनी होगी तो बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अब ये वाली गज़ल जो है इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं भी 1-2 महीने पहले प्लानो से एलन में मूव हुई हूँ, और जाहिर है आप लोगों को पता है उस घर में काफ़ी मेरी यादें थी और हैं, तो जाहिर है इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट मूव। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने ये गज़ल लिखी, इस घर में ये ताज़ा है, और अगर आप इसको ज़रा गौर से सुने तो ये वो भी एहसासात हैं जो हम हिजरत करके आते हैं, जब भी हम माइग्रेट होते हैं तो हमें ये सारे ख्यालात होते हैं। तो मैंने तो अपनी फीलिंग बताई है, लेकिन अगर मैं इसको, जब मैं 40 साल पहले यहाँ आई थी, अगर मैं स्टूडेंट की ओरिएंटेशन में मसरूफ़ ना होती तो शायद यही लिखती, ऐसा ही लिखती, लेकिन अब लिखी। ये लंबी बहर की गज़ल है तो इसलिए। अजनबी चेहरे सूनी सड़कें, नाम नए हैं रस्तों के, अजनबी चेहरे सूनी सड़कें, नाम नए हैं रस्तों के, अपना पता है ढूंढते फिरते हम दीवाने गलियों के, अपना पता है ढूंढते फिरते, रोशनियों के शहर में आकर खो ही न जाए डरती हूँ, रोशनियों के शहर में आकर खो ही न जाए डरती हूँ, आंखें बंद किए बैठी हूँ, रंग छुपाए ख्वाबों के, आंखें बंद किए बैठी हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन है, सोने की दीवारें जिनकी चांदी के चौबारे हैं, सोने की दीवारें जिनकी चांदी के चौबारे हैं, उनके आंगन सूने से और बंद दरवाजे सोचों के, सोने की दीवारें जिनकी चांदी के चौबारे हैं,
उनके आंगन सूने से और बंद दरवाजे सोचों के। कैसी उदास ये शाम आई है, कैसा घोर अंधेरा है, कैसे उन सखियों को ढूंढूं, नक्श हैं धुंधले चेहरों के, कैसे उन सखियों को ढूंढूं। कितने ही दिन अब आँख में आंसू यूं ही भर भर आएंगे, कितने दिन बरसेगी बरखा, बादल छाए यादों के, बादल छाएगा। कितने दिन शाम ढले ही घर आंगन में गम की आंधी आई है, शाम ढले ही घर आंगन में गम की आंधी आई है। उठो दिल के दर्द समेटो, दीप जलाओ अश्कों के, उठो दिल के दर्द समेटो। लगता है ऐसी रबाब अब शाम न होगी, ऐसा सुर का दौर न होगा, ये दिल की आवाज न होगी, ना ही बोल ये गीतों के। गज़लियात के अमूमन मौजू नहीं होते, उन्वानात भी नहीं होते और बैकग्राउंड स्टोरीज भी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर सालेहा की गज़लियात में ये सब मिलेगा आपको। तो एक तरह से गज़ल मुसलसल ही उनकी कह सकते हैं। और बद्दुआ का जो उन्होंने जिक्र किया तो जॉन एलिया साहब याद आ गए कि कुछ तो रिश्ता है तुमसे कम वक्तों, कुछ नहीं कोई बद्दुआ भेजो। तो बद्दुआ भी एक रिश्ता होती है। तो और बड़ी खूबसूरत बद्दुआ उन्होंने दी, दिल से निकली भी लग रही थी कि मेरी तरह से तू तड़पे हर एक शाम फिराक, खुदा तुझे भी अगर दर्द आशनाई दे, मुझे तू सहरा के हर एक गुबार में पाए, मेरे वजूद का हर जर्रा यूं गवाही दे। एरिज़ोना में सैंड बहुत है तो ये तो काफी गवाहियां होंगी। तो अब हम एक शायर को और बुलाएंगे और उसके बाद मेरा ख्याल है हम वक्फा नमाज करेंगे। और ठीक है, अभी तो वक्त है, दो शायरों की गुंजाइश है, दो शायरों की गुंजाइश है। अच्छा, तो अब हम जिन शायर को बुलाएंगे वो जब भी आते हैं महफिल को ज़ाफ़रानज़ार बना देते हैं। अगर डॉक्टर सालेहा यहाँ की परवीन शाह के हैं तो वो डैलिस के खालिद इरफान हैं और मुझे उनमें उन्हीं का रंग लगता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो मकाम खालिद इरफान का है वो रिजवान भाई का भी है यकीनन। और ये कहना गलत ना होगा कि उनका मिज़ाह में वो शायरी के यूज भी हैं। तो अगर नसर के नहीं, उम्मीद है कोई नसर का भी यूज पे निकलेगा कभी, लेकिन शायरी के वो यूज भी हैं। तो उनका एक नमूना कलाम पेश करती हूँ कि खाना पकाते गिर पड़े सालन में जा बजा, कतरे जो थे मेरे अरक़ इनफाल के। उन्होंने क्या अच्छी तज़मीन की है। और ससुराल में है इसलिए दामाद का मकाम, रखता है घर में उनकी मुसीबत संभाल के। इस फ्लेवर के साथ जो जल्दबाजी में हासिल विसाल करते हैं, जो जल्दबाजी में हासिल विसाल करते हैं, मिलन के बाद वो अक्सर मलाल करते हैं। मिलन के बाद वो अक्सर मलाल करते हैं। कई बरस से वो तजदीद इश्क में पैदा, कई बरस से वो तजदीद इश्क में पैदा,
हर एक साल नया नौनिहाल करते हैं। कई बरस से वो तजदीद इश्क में पैदा हर एक साल नया नौनिहाल करते हैं। जनाबे पीर को मौसीकी वजद में लाए, जनाबे पीर को मौसीकी वजद में लाए। नमाज़े छोड़ के मुर्शिद धमाल करते हैं, नमाज़े छोड़ के मुर्शिद धमाल करते हैं। हराम माल से कुछ लोग ईद कुर्बां पर, हराम माल से कुछ लोग ईद कुर्बां पर खुदा के नाम पे बकरे हलाल करते हैं, खुदा के नाम पे बकरे हलाल करते हैं। हराम माल से कुछ लोग ईद कुर्बां पर खुदा के नाम पे बकरे हलाल करते हैं। जो काम रुपए की ताकत से भी नहीं होते वो काम डॉलर दरहम रियाल करते हैं, वो काम डॉलर दरहम रियाल करते हैं। सवाल आपके कुछ इस तरह के हैं बेगम, सवाल आपके कुछ इस तरह के हैं बेगम, बुला के थाने जो कोतवाल करते हैं। सवाल आपके कुछ इस तरह के हैं बेगम, बुला के थाने जो कोतवाल करते हैं। अरब मेरे ही तलफ्फुज़ पे मोतरस क्यों है, अरब मेरे ही तलफ्फुज़ पे मोतरस क्यों है। वो खुद जमाल का लहजा गमाल करते हैं, वो खुद जमाल का लहजा गमाल करते हैं। जवाब जिनके खुदा ने बता दिए हमको, फरिश्ते कब्र में ऐसे सवाल करते हैं। शिकस्ता रस्तों को, कमजोर राब्तों को हम जरूरत आन पड़े तो बहाल करते हैं। शिकस्ता रस्तों को, कमजोर राब्तों को हम जरूरत आन पड़े तो बहाल करते हैं। और आखिरी शेर है इस गजल का, दयारे गैर में उर्दू का गढ़ है उर्दू घर, दयारे गैर में उर्दू का गढ़ है उर्दू घर। सुखुन की मश्क जहां खुश मकाल करते हैं, सुखुन की मश्क जहां खुश मकाल करते हैं। तो जल्दबाजी में हासिल विसाल करते हैं, मिलन के बाद वो अक्सर मलाल करते हैं। अच्छा, एक आपको सुना दो जो बिल्कुल ताज़ी, वेरी हॉट फ्रॉम दी। मसाफतें जब कटी थी आधी, हुआ था कब इस्तिराब आधा। मुसाफतें जब कटी थी आधी, हुआ था कब इस्तिराब आधा। बढ़ा तजस्सुस कई गुना जब, उठा था कोई हिजाब आधा। बढ़ा तजस्सुस कई गुना जब, उठा था कोई हिजाब आधा। मुसाफतें जब कटी थी आधी, हुआ था कब इस्तिराब आधा। बढ़ा तजस्सुस कई गुना जब, उठा था कोई हिजाब आधा। वो पास मुश्किल ही से हुआ था, दिया था जिसने जवाब आधा। वो पास मुश्किल ही से हुआ था, दिया था जिसने जवाब आधा। मगर मजे भी किए थे उसने, पढ़ा था जिसने निसाब आधा। मगर मजे भी किए थे उसने, पढ़ा था जिसने निसाब आधा। वो पास मुश्किल ही से हुआ था, दिया था जिसने जवाब आधा। मगर मजे भी किए थे उसने, पढ़ा था जिसने निसाब आधा। पढ़ाई पर थी तमाम मेहनत, कटी जवानी उजाड़ सूरत। पढ़ाई पर थी तमाम मेहनत, कटी जवानी उजाड़ सूरत। निकाह जब तक हुआ हमारा, गुजर गया था शबाब आधा। पढ़ाई पर थी तमाम मेहनत, कटी जवानी सारी रात पढ़ते रहे। पढ़ाई पर थी तमाम मेहनत, कटी जवानी उजाड़ सूरत। निकाह जब तक हुआ हमारा, गुजर गया था शबाब हमारा। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। कबूल मुझको नहीं रियाजी, जो इस तरह की हो इम्तियाजी। कबूल मुझको नहीं रियाजी, जो इस तरह की हो इम्तियाजी। कि गर मेरी है वो निस्फ बेहतर, तो मैं हूँ गोया खराब आधा। कबूल मुझको नहीं रियाजी, जो इस तरह की हो इम्तियाजी। कि गर मेरी है वो निस्फ बेहतर, तो मैं हूँ गोया खराब आधा। दराज जुल्फे सवारे रखना, नहीं किफायत शुआर शेवा। दराज जुल्फे संवारे रखना, नहीं किफायत शुआर शेवा। ये फायदा नीमगंज का है कि लग रहा है खिजाब आधा। फायदा नीमगंज का है कि लग रहा है खिजाब आधा। तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया कि क्या तखय्युल है। ये काबिल अजमेर साहब का ये एक है, बहुत मशहूर मिसरा ये। तजाद जज्बात में ये नाजुक मुकाम आया तो क्या करोगे। तजाद जज्बात में ये नाजुक मुकाम आया तो क्या करोगे। अगर मिले तुमको दो पराठे, मगर अता हो कबाब आधा। तजाद जज्बात
तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे? अगर मिले तुमको 2 पराठे मगर अता हो कबाब आधा। आखिरी शेर जनाब, मलाल जाकिर बजा है लेकिन अभी न गिरिया शुरू करना। मलाल जाकिर बजा है लेकिन अभी न गिरिया शुरू करना। अभी इशारा नहीं हुआ है, अभी है बाकी खिताब आधा। अभी इशारा नहीं हुआ है, अभी है बाकी खिताब आधा। वो पास मुश्किल ही से हुआ था, दिया था जिसने जवाब आधा, मगर मजीद ये किए जिसने पढ़ा था रिजवान भाई ने क्या उम्दा रियाजी के ऊपर शेर लिखा कि फुहूल मुझको नहीं रियाजी, जो इस तरह की हो इम्तियाजी। इम्तियाजी का क्या खूब इस्तेमाल है। अगर मेरी हो वो निस्फ बेहतर तो मैं हूँ गोया खराब आधा। क्या उम्दा सोच है। और इस मिसरे की तो क्या ही बात है कि ये फायदा है नीम गंज का कि लग रहा है खिजाब आधा। तो इससे मुझे कुंवर मेहदी सिंह सहर की गजल याद आ गई, क्योंकि उन्होंने भी मेरा ख्याल है उनकी जमीन में ये गजल है कि वजह है अब बाल तो स्याह हैं मगर बदन में सकत नहीं है। शबाब लाया खिजाब लेकिन खिजाब लाया शबाब आधा। तो ये थे जनाब रिजवान हस्नी साहब, जिन्होंने हस्बे तवक्को हमें बिल्कुल मायूस नहीं किया। जैसा वक्फा ये जो इनकी चाशनी है ठीक है, तो ये हम इनके चटखारे का, इनके गजल के चटखारे का मजा लेते हैं। तो अब जो हम दावत कलाम दे रहे हैं जिस शायर को, वो चालीस के आसमान सुखन के एक रोशन सितारे हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बड़े संजीदा मिजाज शायर हैं और उनका कलाम बड़ा शाइस्ता और बड़ा शुस्ता है। जनाब डॉक्टर हमीद शेख साहब। तौसीफ वस्फ़ यार में छोड़ी नहीं कसर, मैंने तो उसके नाम पे दीवान कर दिया। भूले से भूल जाने को उसको कहा तो बस, उसने बसत कमाल ये एहसान कर दिया। मुख्तर बहर के कुछ अशार हैं, समात फरमाएं। उमरीद नियाजी ने कहा था कि मैं एक नज्म पढ़ने लगा हूँ, तो ये नज्म जो है वो बहुत मुख्तर है, तो ये ना हो कि मैं पढ़ूँ और ये गुजर जाए। और मुख्तर बहर का जरा ये थोड़ा सा मसला होता है। चलिए आता हो हजूर। दिल का तूफान मार डालेगा, दिल का तूफान मार डालेगा, दिल का तूफान मार डालेगा, वाह वाह वाह, गम का ही जान मार डालेगा। दिल का तूफान मार डालेगा, गम का ही जान मार डालेगा। वाह वाह वाह। ये जो गठजोड़ है रकीबों का, ये जो गठजोड़ है रकीबों का, इनका पैमान मार डालेगा, इनका पैमान मार डालेगा। क्यों हो शैतान का हमें धड़का, क्यों हो शैतान का हमें धड़का, यारे नादान मार डालेगा, यारे नादान मार डालेगा। कौन जीता है वस्ले जाना तक, कौन जीता है वस्ले जाना तक, दिल का अरमान मार डालेगा, दिल का अरमान मार डालेगा। बोझ दुनिया का है बहुत भारी, बोझ दुनिया का है बहुत भारी, यहाँ का सामान मार डालेगा, यहाँ का सामान मार डालेगा। मैं कहूँ लाख मैं नहीं मुजरिम, मैं कहूँ लाख मैं नहीं मुजरिम, उसका बहुतान मार डालेगा, मैं कहूँ लाख मैं नहीं मुजरिम, उसका बहुतान मार डालेगा। मेरे सद्दों में है रियाकारी, मेरे सद्दों में है रियाकारी, नक्शे ईमान मार डालेगा, नक्शे ईमान मार डालेगा। वसवसों में ही घिर गया हूँ मैं, वसवसों में ही घिर गया हूँ मैं, दिल का हिजान
मार डालेगा, दिल का हिजान मार डालेगा। उम्दा कलाम है साहब। होने वाला है क्या यहाँ हमसे, होने वाला है क्या यहाँ हमसे, खौफ इम्कान मार डालेगा। होने वाला है क्या यहाँ हमसे, खौफ इम्कान मार डालेगा। होने वाला है क्या यहाँ हमसे, खौफ इम्कान मार डालेगा। हासिल गजल शेर है। शुक्रिया। बेदखल उसको कर नहीं सकते, बेदखल उसको कर नहीं सकते, दिल का दरबान मार डालेगा। बेदखल उसको कर नहीं सकते, दिल का दरबान मार डालेगा। मैं उसे भूलना न चाहूं पर, मैं उसे भूलना न चाहूं पर, मेरा निस्यान मार डालेगा, मेरा निस्यान मार डालेगा। एक और गजल के कुछ शेर समाज फरमाएं। विसालो कुर्ब को इम्कान कर लो, विसालो कुर्ब को इम्कान कर लो, जो है उलझन उसे आसान कर लो, जो है उलझन उसे आसान कर लो। मोहब्बत का ये सौदा भी अजब है, मोहब्बत का ये सौदा भी अजब है, मुनाफा सोच के नुकसान कर लो, मुनाफा सोच के नुकसान कर लो। मोहब्बत का ये सौदा भी अजब है, मुनाफा सोच के नुकसान कर लो। लिखा है अब तलक जो कुछ भी तुमने, लिखा है अब तलक जो कुछ भी तुमने, मोहब्बत नाम का दीवान कर लो, मोहब्बत नाम का दीवान कर लो। गजल के शेर लिखो तुम वफा पर, गजल के शेर लिखो तुम वफा पर, लाहासिल मत तुम मगर उन्वान कर लो, लाहासिल तुम मगर उन्वान कर लो। अगर अल्फाज पे है दस्तरस तो, अगर अल्फाज पे है दस्तरस तो, मुकम्मल शेर के अरमान कर लो, मुकम्मल शेर के अरमान कर लो। भले से काट लोगे तुम ये फुरकत, भले से काट लोगे तुम ये फुरकत, बस अपने दिल को तुम नादान कर लो, बस अपने दिल को तुम नादान कर लो। न लौट आए जो वो तुमको मोहब्बत, न लौट आए जो वो तुमको मोहब्बत, वतीरा अपना तुम एहसान कर लो, वतीरा अपना तुम एहसान कर लो। वो यकदम तोड़ देगा ये ताल्लुक, वो यकदम तोड़ देगा ये ताल्लुक। कुछ सदमे का तुम सामान कर लो, कुछ सदमे का तुम सामान कर लो। अच्छा शेर। मोहब्बत में तखय्युल के दखल से, मोहब्बत में तखय्युल के दखल से, मुकम्मल तुम सभी अरमान कर लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शेख साहब आप सारी रात पढ़ते रहिए जब तक कुक्कड़ आवाजा में देना। हाँ, तहज्जुद यही होगी। मोहब्बत का ये सौदा भी अजब है, मोहब्बत का ये सौदा भी अजब है, मुनाफा सोच कर नुकसान, मुनाफा विसालो कुर्ब को इम्कान कर लो, जो है उलझन उसे आसान डॉक्टर साहब लुट लिया। इन्हें कहते हैं छोटी छोटी बहरों में बड़ी बड़ी गजलें। बहुत खूबसूरत कलाम। लिखा है अब तलक जो कुछ भी तुमने, मोहब्बत नाम का दीवान कर। बहुत सादा और दिल फरेब कलाम। अब हम जिन शख्सियत को दावत कलाम दे रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। शायरी उनका एक जुज़वी तारुफ है। जनाब शेख इजाज साहब डेलिस की एक मशहूर रफ़ाही शख्सियत भी हैं, जो लोगों की भलाई के लिए कब से कोशा हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम सॉल्ट ऑफ द अर्थ पीपल कहते हैं, यानी नेक, मुखलिस और सादा लोग, शरीफ, काबिल और काबिल इत्माद लोग, वो लोग जिन पे हमें फ़ख्र है। लिखते भी बहुत अच्छा हैं, कभी कभी कुछ मज़ाहिया भी लिख जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका कलाम
नासिहाना और दिल को छूने वाला होता है। तो हम आशिकाना भी होता है जो कि अच्छा लगता है, उनको सूट करता है। तो शेख साहब को दावत कलाम। भाई तशरीफ लाइए। साहब, मौजूद खातून हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग तशरीफ़ लाए। और हमारा जो ये उर्दू घर का मुशायरा काफ़ी मशहूर है और माशाल्लाह हाल भरा होता है। तो आज भी काफ़ी लोग आए हैं, हालांकि बड़ा शॉर्ट नोटिस था। तो इसके लिए हमें चंद लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनमें डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब जो उर्दू की तजवीज़ के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, मुशायरे करा रहे हैं, यहाँ उन्होंने हमें जगह दी, हाल बनाया। तो ये एक बहुत उनका एक कारनामा है अल्लाह ताला। इसके अलावा हम इसमें जो मुशायरे करते हैं हम लोग, तो हम 3 अशखास इसमें हैं। मुझ नाचीज़ को इसमें शामिल किया गया, हालांकि मैं करता कुछ नहीं हूँ। मेन जो हमारे रिजवान हसनी साहब हैं जो अरेंज करते हैं माशाल्लाह, और जो कुछ हम प्लान करते हैं उसको एग्जीक्यूट करना जो है वो जनाब अशफाक साहब का काम है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सिलसिला चलता रहे, आप लोग आते रहे, इंशाअल्लाह हम फिर इससे बेहतर और मुशायरे करेंगे। तो सारे सदर इजाजत हो तो मैं गजल कहने से पहले एक कता जो आज ही लिखा है मैंने, शादी वाले हजूर, इतना ज्यादा, बहुत शुक्रिया। कता हाजिर है। शादी वाली। आता नहीं है कोई हुनर मानते हैं हम, आता नहीं है कोई हुनर मानते हैं हम, बेकार अपनी जिंदगी है जानते हैं हम। और ये सब मुलाजा हो क्या खुद एतमादी है साहब। बहुत शुक्रिया। लीजिए फिर शुरू करता हूँ। आता नहीं है कोई हुनर मानते हैं हम, बेकार अपनी जिंदगी है जानते हैं हम, एजाज हमको आता है बस ये ही एक काम, एजाज हमको आता है बस ये ही एक काम, खूबी के साथ सबका अमल छानते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, गजल का ये शेर आज बेगम बैठी हैं तो मैंने जुर्रत की उनके सामने ही पढ़ रहा हूँ। उन्हीं की नजर, भाभी की नजर। शुक्रिया। सुने, जब तक है दिल रहेगा हसीनों से वास्ता, जब तक है दिल रहेगा हसीनों से वास्ता, रहता मकान का अपने मकीनों से वास्ता। बहुत खूब। लीजिए दोबारा सुनिए। शेर है। शुक्रिया। जब तक है दिल रहेगा हसीनों से वास्ता, रहता मकान का अपने मकीनों से वास्ता। और शेर है, सहरा में जाके रहना है हमको भी एक रोज, सहरा में जाके रहना है हमको भी एक रोज, ताकि रहे जुनू के करीनों से वास्ता। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सहरा में जाके रहना है हमको भी एक रोज, ताकि रहे जुनून के करीनों से वास्ता। और ये शेर मुलादा हो, सजदे का शौक, सजदे का शौक दर पे तो लाएगा बार बार, सजदे का शौक दर पे तो लाएगा बार बार, रहता है आस्ता का जबीनों से वास्ता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर मुलाजा हो,
जश्ने बहार उसको मनाना न चाहिए, जश्ने बहार उसको मनाना न चाहिए, जिसका न हो खिजा के महीनों से वास्ता। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। जश्ने बहार उसको मनाना न चाहिए, जिसका न हो खिजा के महीनों से वास्ता। और शेर है, अशकों के मोतियों की हो पहचान क्या उसे, अशकों के मोतियों की हो पहचान क्या उसे, जिसका नहीं है ऐसे नगीनों से वास्ता। शुक्रिया। अशकों के मोतियों की हो पहचान क्या उसे, जिसका नहीं है ऐसे नगीनों से वास्ता। आखिरी शेर है, एजाज जिनके वक्त में हो डूबना लिखा, एजाज जिनके वक्त में हो डूबना लिखा, हो जाता उनका ऐसे सफीनों से वास्ता। जी, शेख साहब को की शायरी में वक्त के साथ साथ निखार आता जा रहा है। बहुत ही आज जो उनका कलाम था उसमें बड़े होके क्या करेंगे, नाम रोशन करेंगे डालिस का। तो यकीनन ये इस गजल को इनकी मैं तो पर्सनल बेस्ट कहूंगी। इनका वाकई ये बहुत बेहतरीन कलाम था। जब तक रहेगा, जब तक है दिल रहेगा हसीनों से वास्ता, रहता मकान का अपने मकीनों से वास्ता। बड़ी अच्छी सोच है। और सहरा में जाके रहना है हमको भी एक रोज, ताकि रहे जुनू के करीनों से वास्ता। बहुत बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। और अब हम एक और ऐसी शख्सियत को दावत कलाम दे रहे हैं जिनके लिए हमा जहद का लफ्ज छोटा है। तो वो पता नहीं शश जहद हैं या हफ्स जहद हैं, कहना मुश्किल है क्योंकि उनकी शख्सियत के बेशुमार पहलू। ये वो फनकार हैं जिनके कलम ने शायरी की लताफतों को भी छुआ है, अफसानों की दुनिया में भी रंग बखेरे हैं, सफरनामे भी लिखे हैं, सुरों के भी बादशाह हैं, इनकी आवाज में भी सोज है, साज है, तासीर है जनाब, और इनके अशार तो दिल की गहराइयों को छू लेते हैं। तो मैं तो इनकी पर्सनल फैन हूँ। तो जनाब मसूद कादी साहब। एजाज भाई ने आज तक हसीनों से वास्ता रखा हुआ है, तो एक शेर उनकी नजर कर रहा हूं, बल्कि दो कर रहा हूं। जब सफेदी हो सर के बालों में, जब भाभी आप सुना दें इनको। जब सफेदी हो सर के बालों में उम्र, जब सफेदी हो सर के बालों में, ढूंढ उल्फत न खुश जमालों में। ये हसीनों से जो वास्ता है। और बाज आशिकी के ख्वाब से अब, बाज आशिकी के ख्वाब से अब, उम्र छुपती नहीं खिजाब से अब। आधा खिजाब वाले बाज आशिकी के ख्वाब से अब, उम्र छुपती नहीं खिजाब से। अब मैं ये तो जरा सी आप लोगों के लिए जरा सी डिफरेंट किस्म की शायरी। खुशी है आम तो इजहार खुश दली नहीं क्यों, खुशी है आम तो इजहार खुश दिली नहीं क्यों, ये जिंदगी है तो आसार जिंदगी नहीं क्यों, ये जिंदगी है तो आसार जिंदगी नहीं क्यों। जब इस निजाम में हर एक का हक बराबर है, अमीर भूख से करते हैं खुदकशी नहीं क्यों। जब इस निजाम में हर एक का हक बराबर है, अमीर भूख से करते हैं खुदकशी नहीं क्यों। हमारे हक में तबाही की जो बशारत है, कोई बताए हमें इसका होश भी नहीं क्यों, कोई बताए हमें इसका। और एक
दोस्त से बात हो रही थी, ये आजकल हम लोग जो है प्रदेश में हैं, बहुत से लोग कमाने के लिए दुबई जाते हैं, जो हालात उनके हैं तो तकलीफ होती है सुन के भी। अल्लाह सबको, उम्र कौन है और नहीं औलाद पास में। ये हमारे ओंकार हैं, उनके घर में तो मक्खन बनाया जाता था दूध से। आज की नस्ल समझती है कि बटर जो है वो सुपरमार्केट से आता है। तो बलोना जो एक लफ्ज है, चरनी जिसको कहते हैं। तो उम्रे को परदेश ने क्या कहा, उम्रे कोहन है और नहीं औलाद पास में, पानी बुलोते आए हैं मक्खन की आस में। ब्लो को आपने क्या इस्तेमाल किया? उम्रे कोहन है और नहीं औलाद पास में, पानी बुलोते आए हैं मक्खन की आस में। क्या कहने साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक दोस्त की विपता सुनी थी तो मैंने इस पे कुछ तासुर आया तो मैंने लिखा, परदेश में मैं माल कमाने में लगा था, परदेश में मैं माल कमाने में लगा था, बेटा वतन में बाल उड़ाने में लगा था। बैरून मुल्क अहले खयानत ने किया तर्फ, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो टैक्स मेरा कौमी खजाने में लगा था। वो कोई मालदार उठा करके ले गया, जो माल मेरे रिस्क के दाने में लगा था। और ये सुने के साथ, मेरे सहारे तैर के जाने को है तैयार, मेरे सहारे तैर के जाने को है तैयार, पहले वो शख्स मुझको डुबाने में लगा। अब ये आसिम मुनीर चाह रहा है इमरान खान को कि वो बेल आउट करे इसको। तो मेरे सहारे तैर के जाने को है तैयार, पहले वो शख्स मुझको डुबाने में लगा। अच्छा, वो कहते हैं ना, इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि नो न्यूज ए गुड न्यूज, तो मैंने मंजूम किया है, आप यही समझ लें। ढारस ये एक जरा सी दिले मुंतजिर है खूब, ढारस ये एक जरा सी दिले मुंतजिर है खूब, कोई खबर नहीं है यही एक खबर है खूब। ढारस ये एक जरा सी दिले मुंतजिर है खूब, कोई खबर नहीं है यही एक खबर है खूब। मंजिल की हो लगन तो रहे पुर खतर है खूब, वो हम सफर बने तो हर एक रह गुजर है खूब। लाजिम है उसके हुस्न का दीदार बावजू, इस एहतमाम को भी मेरी चश्म तर है खूब। लाजिम है उसके हुस्न का दीदार बावजूद, इस एहतमाम को भी मेरी चश्म तर है खूब। करते रहे गस्ब हमारी वो सब हुकूक, देकर दिला से सब्र का मीठा समर खूब। अल्लाह का तो डर नहीं बंदों का डर है खूब। नहीं, ये आगे पढ़ दिया मैंने, खैर छोड़िए। हिजरत भी करके देख ली कुछ फायदा नहीं, हिजरत भी करके देख ली कुछ फायदा नहीं। हालत मुझे ऐसे शख्स की बोलो किधर है खूब। अच्छा, जमील भाई के ऐसे हमारे आपके हुक्म पे हमारे बहुत मोजिज हमारे दोस्त हैं, हम तो इनको अपना उर्दू घर का ही वो समझते हैं। इश्क़ अव्वल में तो नुकसान हुआ करता है, पहला इश्क जो है, क्या बात, इश्क़ अव्वल में तो नुकसान हुआ करता है, दूसरा इश्क फिर आसान हुआ करता है। सही। इश्क़ अव्वल में तो तजुर्बा बोल रहे हैं, इश्क़ अव्वल में तो नुकसान हुआ करता है, दूसरा इश्क फिर आसान हुआ करता है। इश्क के नाम पर बहुतान हुआ करता है, इश्क के नाम पर बहुतान हुआ करता है। इश्क जो इश्क के दौरान हुआ करता है।
बहुत हो रहा है आजकल। इश्क के नाम पर बोहतान हुआ करता है। क्या तकरार है साहब? इश्क जो इश्क के दौरान हुआ करता है, एक ताल्लुक पे मजीद और ताल्लुक न रखें, एक ताल्लुक पे मजीद और ताल्लुक न रखें, तीसरा बीच में शैतान हुआ करता है। एक ताल्लुक पे मजीद और ताल्लुक न रखें, तीसरा बीच में शैतान हुआ करता है। इश्क को बारगाहे हुस्न पे कुर्बान न कर, हुस्न कुछ वक्त का मेहमान होता है। हुस्न कुछ वक्त का मेहमान हुआ करता है। इश्क सादिक जो हुआ पिछले जमानों में हुआ, कौन अब इश्क में कुर्बान हुआ करता है। और वो मेरे दिल के संघासन से उतर कर देखें। ये जमील भाई ने मुझसे फरमाइश की थी। वो मेरे दिल के संघासन से उतर कर देखें, अपने घर हर कोई सुल्तान हुआ करता है। वो मेरे दिल के संघासन से उतर कर देखें, अपने घर हर कोई सुल्तान हुआ करता है। और कोई उम्मीद कोई आस किसी से न रखें, ऐसे जीना बड़ा आसान हुआ करता है। उसको लगता था मैं जी पाऊंगा ना उसके बगैर, अब मुझे देख के हैरान हुआ करता है। बड़ी सादा ज़बान है। बहुत सादा, बहुत कुछ कह रहे हैं। उसको लगता था मैं जी पाऊंगा ना उसके बगैर, अब मुझे देख के हैरान हुआ करता है। जो मेरे नाम से बेजार रहा करता था, अब मेरे इश्क की पहचान हुआ करता है। इज्जत इश्क हंसी खेल में पामाल न कर, इज्जत इश्क हंसी खेल में पामाल न कर, इश्क हम जैसों का ईमान हुआ करता है। और एक आखिर में चंद शेर सुना देता हूँ। वो कहाँ महवे होश होते हैं, चलिए हम चश्म पोश होते हैं। बेच भी हमको दें तो हो ना खबर, ऐसे बुर्दा फरोश होते हैं। उनसे क्या चू चना करे मुनसिफ, आजकल जज जो हमारे पाकिस्तान की, उनसे क्या चू चना करे मुनसिफ, जिनके हल्का बगोश होते हैं। खिलती कलियों को ये पता ही नहीं, खिलती कलियों को ये पता ही नहीं, खिलती कलियों को ये पता ही नहीं, बागबां गुल फरोश होते हैं। खिलती कलियों को ये पता ही नहीं, बागबां गुल फरोश होते हैं। आप चाहें तो बोलते रहिए, लीजिए हम खामोश होते हैं। काजी भाई, ये आखिरी शेर जो है $1 मिलियन शेर है। खामोश कर दिया आपने मुझे। खामोश रहने की फीस है। काजी साहब ने हस्बे तवक्को बहुत प्यारी कलाम सुनाया और बड़ा तनव्वुर है उनकी शायरी में। आपने देखा उनके मौज़ूआत में भी उनका ये शेर तो मेरे दिल में उतर गया कि उम्रे कहन है और नहीं औलाद पास में, पानी बिलोते आए हैं मक्खन की आस। शायद ये हर घर की कहानी। तो अब हम मुशायरे के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुशायरे के आखिर में हम जो आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं और हमारे मुशायरे के सदर महफिल भी हैं, उनको दावत कलाम देते हैं। जनाब जमीर अहसन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज इस मुशायरे में शिरकत की दावत कबूल की और अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर वो यहाँ आए। उनका कलाम आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें तक़ज़्ज़ुल भी है और मानी आफरीनी भी। लफ्ज़ों का इस्तेमाल बड़ा खूब है और उन्हें इस्तेमाल करने का सलीका उनको बहुत ज़िंदगी से आता है। मुझे जो उनके कलाम में बात नुमाया लगी वो उनकी सादगी है। वो एक बड़ी सोच को बहुत सादा अल्फाज में बयान कर देते हैं और उनको अपने लफ्ज़ों का अल्फाज का ऐसा पैरहन पहनाते हैं कि वो बहुत सुनने वाले को दिलकश लगती है।
उनकी गज़ल असर हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक लिखी गई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो हमारे अदब का और शायरी का फ़िक्री और अदबी वर्सा है उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ा और उसकी ज़रूरतों को मलहूज़ खातिर हमेशा रखा है। तो उनकी शायरी में आपको क्लासिकी शायरी का भी रंग नज़र आएगा, लेकिन असर हाजिर के मौज़ूआत नज़र आएंगे। जो उनका पसंदीदा मौजू है जो कि मुझे नज़र आया वो वतन से हिजरत है और इस मौजू ये ऐसा मौजू है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। वतन से दूरी का एहसास वो बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं और उन्होंने बेघरी और गुर्बत का जो मौजू है और जो दुख है वो अपनी गज़लों में बहुत उम्दगी से समोया है। मैं उनके कुछ अशार पेश करती हूँ। एक रब्त था जो टूट गया हिजरतों के बाद, फिर भी वतन की खैर खबर ढूंढते रहे। शायद ये हम सब कर रहे होते हैं। और वही गली थी, वही घर, वही दरीचा था, वतन को लौटने वाला बहुत ही रोया था। इसी तरह मंजर निगारी एक शायर की मुशाहिदे, उसके मुशाहिदे का और उसके ज़ौक़ नज़र का सबूत होती है। तो जमील हसन ने मनाजिर को ज़ाहिरी आँख के अलावा दिल की आँख से भी देखा है। शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि पेड़ जो आंधियों में सूख गया उसका दुख पंछियों को होता है। तो मैं अब जमील हसन साहब से गुजारिश करूंगी कि वो आए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी कि आप उनका कलाम उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। जमील भाई, आपकी आमद हमारे लिए एजाज़ है, डलस के लिए एजाज़ है, सर मैं घर के लिए एजाज़ है और उर्दू के लिए जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मुझे एक शेर याद आया, क्योंकि मेरे अपने शेरों के बाद खाने का जो है तमाम है उस हवाले से बड़ा अच्छा एक शेर है किसी उस्ताद का। मेरा तारुफ तो हो चुका, इन्होंने इतनी अच्छी अपना मेरी इंतखाब गज़ल और पेश किया। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और उनकी शायरी में और उरूज पैदा करें। लोग भूखे हों तो ये उक़दा खुले, लोग भूखे हों तो ये उक़दा खुले, कौन कितना साहिबे किरदार है। जमील भाई, ये आप ही कह सकते हैं। बहुत उम्दा। मैं पीछे जा रहा था, मैं रुक गया। एक तमन्ना है शेर लिखने की, एक तमन्ना है शेर लिखने की, एक कमी है तो बस हुनर की है। एक तमन्ना है शेर लिखने की, एक कमी है तो बस हुनर की है। जैसे पिछली दफा मुझसे ये इन्होंने इसरार किया था कि आप स्वीडिश शायरी को भी उर्दू में लिखते हैं और उर्दू शायरी को स्वीडिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो इत्तेफाक से एक नज़्म मैं आपकी खिदमत में पेश करने चला हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है बतौर ख़ास जनाब डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब का, जनाब रिजवान हसनी साहब का, जनाब शेख एजाज साहब का और जनाब अशफाक साहब का, जो सिरे से नजर ही नहीं आते, बहुत मशहूर है। बहरहाल इन अहबाब के ताउन से और आप सब के तवस्सुत से ये उर्दू घर जो है ये आबाद और शाद है। और साफ जाहिर है हम एक घर में बैठे हैं जो उर्दू का है, तो इस वजह से यहाँ जहन की बालिदगी और उसकी नशो नुमा के अलावा ताम और चाय का भी इंतजाम है। तो माशाअल्लाह। तो नज़्म का उन्वान ये है अमन। तो पहले स्वीडिश में थोड़ा सा पढ़ता हूँ क्योंकि पूरी नज़्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। När skymningen faller är det bara att vänta. I mörkret som kommer finns ingen glänta. Din rop efter ljuset kan inte spräcka den mörka ridå och ge ljus en läcka. थोड़ी सी और भी है। मकसद ये है स्वीडिश ज़बान में या और ज़बान में पढ़ के आपको इससे रूशनास कराना कि ज़बानों में कितना तज़ाद होता है और हर ज़बान में अल्फाज का जो चुनाव है वो हमारे दिल को कितना पिंच करता है, कितना उससे हमारे दिल को
तो ये नज़्म कुछ यूं है कि जैसे उफक के पार एक दरिया हो सकता है, जैसे उफक के पार एक दरिया हो सकता है। मेरे मोहतरम हजरात भी बैठे हैं, इनमें बड़े बड़े अच्छे शुरा और बेहतरीन किस्म के। जैसे उफक के पार एक दरिया हो सकता है, जैसे समंदर पार एक खित्ता हो सकता है, सहराओं में ठंडा चश्मा हो सकता है, दिल की घुटन का इलाज दिलासा हो सकता है, दिल की घुटन का इलाज दिलासा हो सकता है। ऐसे वक्त की बेतरतीब सी लहरों में, जबरो इस्तबदाद के खूनी शोलों में, इंसानों की दर्द में डूबी आहों में अमन का सूरज साफ हुवैदा हो सकता है। बहुत अच्छे। फिर यूं हुआ कि हाथ से किशकोल गिर पड़ा, फिर यूं हुआ कि हाथ से किशकोल गिर पड़ा, खैरात लेके मुझसे चला तक नहीं गया। इब्राहिम जलीस ने 2 करोड़ भिखारी लिखकर याद दिलाया कि बरे सगीर की साइकी में भिखारीपन नुमाया है, बरे सगीर की जीन्स में भूख है। चंद मुल्कों से तो इमदाद मिली है हमको, चंद मुल्कों से तो इमदाद मिली है हमको, और कुछ मुल्कों पे उम्मीद लगा रखी है। अपने पैरों पे खड़ा रहने की हसरत ही रही, मांग कर खाने की आदत ही बना रखी। तो इस पे एक नज़्म मेरी है, ऐ मेरे मसरूफ खुदा अपनी दुनिया देख जरा, ऐ मेरे मसरूफ खुदा अपनी दुनिया देख जरा। आज क्या है कि ताजा अखबार उठाकर देखो, जंग लंदन भला क्या लिखता है, क्या कहीं कोई खबर उसने मोहब्बत की है। हर तरफ जंग व जदल बुग़्ज़ व अदावत है, महाज़ा राही है, अहले दानिश की जुनू साजी है, खंदके खोद के काबे के अमी बैठे हैं, खून के छींटों से हुई सुर्ख जमीन, हर खबर खून में डूबी हुई लगती है मुझे। नफरतें और बयानबाजी की हलचल पे हम, एक भी लफ्ज नहीं जो किसी टूटे दिल को हौसले बख्शे, सदाकत का सदागार बने, सदाकत का मददगार बने। हाँ मगर हजरत इंसान की नफसा नफसी, खून में जिसके जरासीम हैं खुद गर्जी के, इन जरासीमों की अफजाइश है, बस खुदा बनने की ख्वाहिश है। मैं गजल के चंद शेर पेश करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा मेरा इंतखाब तो सुना ही दिया, तो मेरे ख्याल में वो उसी पे इक्तफा कर लेना चाहिए। सुना है शहनशाह कम बोलते हैं, सुना है शहनशाह कम बोलते हैं, तो शायर भी जरा कम बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। सुना है शहनशाह कम बोलते हैं, तो शायर भी जरा कम बोलते हैं, बगर्ज़े मुद्दा कम बोलते हैं, सो हम हक के सिवा कम बोलते हैं। बगर्ज़े मुद्दा कम बोलते हैं, सो हम हक के सिवा कम बोलते हैं। ज़मीं पर भी हमें चुप सी लगी है, ज़मीं पर भी हमें चुप सी लगी है, फलक पर भी खुदा कम बोलते हैं। और सुलगती चांदनी के शोर में हम, सुलगती चांदनी के शोर में हम मोहब्बत के सिवा कम बोलते हैं। और कोई नेकी नहीं झोली में जिनके, कोई नेकी नहीं सरे मैशर जरा कम बोलते हैं। और जहाने बेमुरव्वत गूंजता है, जहाने बेमुरव्वत गूंजता है, मगर अर्जो समा कम बोलते हैं। और सियासत के बखेड़ों से निकलकर जो है दर्दाशना कम बोलते हैं।
और जमील उनके तकल्लुम पर फिदा हम, जमील उनके तकल्लुम पर फिदा हम, जो महफिल में जरा कम शुक्रिया। अब वो छोटी बहन पे भी कुछ नुक्ता अटका हुआ है। यूं तो एक दिल की बात होती है, यूं तो एक दिल की बात होती है, दिल में एक कायनात होती है। यूं तो एक दिल की बात होती है, दिल में एक कायनात होती है। कोई तन्हा कभी नहीं होता, साथ खुद अपने जात होती है। कोई तन्हा कभी नहीं होता, साथ खुद अपने जात होती है। और वस्ल की तिश्नगी मिटे कैसे, चंद लम्हे तो रात होती है। वस्ल की तिश्नगी मिटे कैसे, और दूरियों से तो कम नहीं होती, याद हरदम हयात होती है। दूरियों से तो कम नहीं होती, याद हरदम हयात होती है। हुस्न और इश्क में तसादुम है, देखिए किसको मात होती है। हुस्न और इश्क में तसादुम है, देखिए किसको मात होती है। ज़हन में है जमील सूरज एक, ज़हन में है जमील सूरज एक, और दिल के अंदर भी रात होती है। ज़हन में है जमील सूरज एक, दिल के अंदर भी रात होती है। मेरे ख्याल में काफी है। एक और अभी आप जारी और सारी रहिए। शुक्रिया। फैज शेर के फनी और जमालियाती पहलू की अहमियत पर जोर देते हुए शेर की तारीफ यूं करते हैं, ये उर्दू अदब का एक बड़ा अहम नुक्ता और पैगाम है। मुकम्मल तौर पर अच्छा शेर वो है जो फन के मेयार पर नहीं, जिंदगी के मेयार पर भी पूरा उतरे। किसी निजाम के खिलाफ आवाज उठाना हमेशा जुर्रत और दलेरी चाहता है। हमारे मौजूदा माहौल में इस एहतजाज की वक़्त मुख्तलिफ वजूहात के सबब और भी ज्यादा है। चार रोजा जिंदगी पर काफी शोरा ने बहुत लिखा कि जिंदगी वाकई चार रोजा है। बहादुर शाह जफर ने लिखा कि उम्र दराज मांग के लाए आरज़ू में कट गए इंतजार में। और फैज ने लिखा कि एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हमने परवरदिगार के। तो मैंने जमील हसन ने क्या लिखा कि अज़दवाजी जिंदगी माली मसाइल शायरी, अज़दवाजी जिंदगी माली मसाइल शायरी, और उस पर आपकी ये दोस्ती क्या खूब है। मैं आपकी तरफ रूए सुखन कर रहा हूँ। अज़दवाजी जिंदगी माली मसाइल शायरी, और इस पर आपकी ये दोस्ती क्या खूब है। हम अकेले आए थे और हम अकेले जाएंगे, इस जहां में 4 रोजा जिंदगी क्या खूब है। और जिंदगी हमने गुजारी है बड़ी शान के साथ। माशाअल्लाह। बतौर खास आपके लिए जिंदगी हमने गुजारी है बड़ी शान के साथ। रब टूटा नहीं अपना कभी मुल्तान के साथ। जिंदगी हमने गुजारी है बड़ी शान के साथ। शुक्रिया। रब टूटा नहीं अपना कभी मुल्तान के साथ। हम भी उर्दू की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, हम भी उर्दू की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, और ये इश्क भी कर बैठे हैं ऐलान के साथ। मेरे ख्याल में आप एक नज़्म या एक गजल और उसके बाद इजाजत। ये मेरी मोहतरम बीवी ने कहा था, भाई साहब ने मुख्तलिफ नाम दिए तो मैं मोहतरम ही नाम देता हूँ। अर्ज किया है कि जरा सी बात पे हौसला ना हरा कर। तारिक साहब, शायद आपका नाम है नहीं, तारिक लहरी। अच्छा, आपसे मुशाबहत है।
जरा सी बात पे यूं हौसला न हारा कर, जरा सी बात पे यूं हौसला न हारा कर, तू पिछली रात को उठकर उसे पुकारा कर। जरा सी बात पे यूं हौसला न हारा कर, तू पिछली रात को उठकर उसे पुकारा कर। हजार शुक्र के हर सुबह जाग जाता है, हजार शुक्र के हर सुबह जाग जाता है, तू अपनी सांस का सदका जरा उतारा कर। हजार शुक्र के हर सुबह जाग जाता है, तू अपनी सांस का सदका जरा उतारा कर। और हजार खुशियां मिली हैं तो थोड़े गम भी सही, हजार खुशियां मिली हैं तो थोड़े गम भी सही, जो गम मिले तो इसे शौक से गवारा कर। जो गम मिले तो इसे, तो ये जिंदगी है यहाँ हारना जरूरी है, अगर हो जीत तो जज्बा ना आश्कारा कर। और किसी गरीब की किस्मत संवार ना होगी, किसी गरीब की किस्मत संवार ना होगी, तू आईने में फकत बाल मत संवारा। किसी गरीब की किस्मत संवार ना होगी, तू आईने में फकत बाल मत संवारा कर। और ये चांद और सितारे जमील सबके हैं, ये चांद और सितारे जमील सबके हैं, जो छू सके ना इन्हें दूर से नजारा कर। हाँ, ये शेर काफी पता नहीं क्यों पॉपुलर हो गया, असल में जब कोविड था तो तब से ही पॉपुलर है ये। हजार शुक्र के हर सुबह जाग जाता है, हजार शुक्र हर एक सांस का सदका जरा उतारा। बहुत शुक्रिया जनाब। बस मैं ये कथा आखिरी में सुना के जा चाहता हूँ कि तेरे हाथों का खिलौना नहीं होने वाला, तेरे हाथों का खिलौना नहीं होने वाला, मैं गुनाहगार फरिश्ता नहीं होने वाला। तेरे हाथों का खिलौना नहीं होने वाला, मैं गुनाहगार फरिश्ता नहीं होने वाला। और पारसाई का जो दावा किए जाते हैं जमील, पारसाई का जो दावा किए जाते हैं जमील, उनके सीने में उजाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। उर्दू का जिंदाबाद। मेहमान के साथ अब हमारा मुशायरा इख्तिताम पज़ीर होता है। मैं तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रगुज़ार हूँ तशरीफ लाए, खासतौर पे हमारे जमील हसन साहब इंशाल्लाह अंदर तशरीफ लाते रहेंगे हमारे यहाँ। और एक बार फिर अशफाक खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बहुत कराची की जुबान में लतीफ़ कराई थी उन्होंने बहुत मेहनत की है। और खाना तैयार है, अब आप लोग जाएँ और पहले जमील साहब पहले जमील साहब नहीं, पहले खवातीन को नहीं, वो हमारे औरतें बराबर है ना।